कभी सुना है कि कोई लड़का अपने पिता की वजह से आत्महत्या कर ले? कभी भी नहीं सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ कानपुर के एक लड़के की, जिसका नाम प्रियांशु था। उसने मरने से कुछ देर पहले ये लिखा, एक लाइन लिखी जिसमें कहा कि पिताजी आप जीत गए, मैं हार गया। और हाँ पिताजी, मेरे मरने के बाद मेरी लाश को हाथ भी मत लगाइएगा। एक लड़के ने लिखा मरने से पहले। मैं बात कर रहा हूँ कानपुर के प्रियांशु की, जो एक ट्रेनिंग वकील था। उसने कचहरी के 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर लिया। वो लिखता है कि मैं जब छोटा था तो मैंने छुपके से फ्रिज से निकालकर मैंगो शेक पी लिया था। तो ये बात मेरे पिताजी को पता चल गया, तो मेरे पिताजी ने मुझे इतना मारा था और मेरे कपड़े निकालकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और मुझे इतना जलील किया था कि वो बात मुझे आज भी याद है और वही बात मैं भूल नहीं पाता। और आज भी मैं जब घर जाता हूँ तो मेरे पिताजी मुझे इतना बोलते हैं, इतना जलील करते हैं, तो तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, इतना गुस्सा करते हैं कि मैं ज़िंदगी से हार चुका हूँ। वो लिखता है कि मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ लेकिन मैं खुद से हार चुका हूँ। मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ लेकिन मैं अपने बाप से नहीं लड़ सकता। एक लड़का पूरी दुनिया से लड़ सकता है लेकिन वो खुद से, अपनों से ही हार जाता है। ये सिर्फ उस प्रियांशु की कहानी नहीं है, बल्कि इस दुनिया में उन तमाम बच्चों की कहानी है जो अपने घर में रहकर अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। उन तमाम बच्चों की ये कहानी है। माँ बाप को ये लगता है ना कि माँ बाप जब वो बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उनको डांट रहे हैं, बात बात पर गुस्सा कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि मैं बच्चों को सुधार रहा हूँ। मैं पेरेंट्स से ये बात करना चाहता हूँ, बच्चों को सुधारना और बच्चों को तोड़ना, ये दोनों में बहुत फ़र्क है। आप जब उसे गाली दे रहे हो, उसे बोल रहे हो, उसे बात बात पर गुस्सा कर रहे हो, तो आप उसे सुधार नहीं रहे हो बल्कि आप उसे तोड़ रहे हो। और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि कोई बच्चा अगर बचपन में उसको कोई बोलता है या कोई उसकी मजाक उड़ाता है तो वो बात उसको पूरी ज़िंदगी याद रहती है, पूरी ज़िंदगी। उसकी कोई बेइज्जती करता है तो पूरी ज़िंदगी उसे याद रहती है। ये साइकोलॉजी कर रहा है। और माँ बाप को ऐसा लगता है ना कि हम जो बोल रहे हैं बच्चों के लिए बोल रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि माँ बाप जो बोल रहे होते हैं बच्चों को, तो उनके लिए बोल रहे होते हैं, ऐसा होता है। और बच्चा भी बोल रहा होता है तो वो अपने लिए बोल रहा होता है। यानी कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे माँ बाप जो कह रहे होते हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जो हम भी कह रहे होते हैं वो भी अच्छा होता है, लेकिन माँ बाप ये सोचते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सिर्फ ठीक है, जो बच्चा कह रहा है वो ठीक नहीं है। चलिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको, जिसे सुनने के बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि मैंने तुम्हें एक सेब दिया, एक और सेब दिया, एक और सेब दिया, तो तुम्हारे पास कितने सेब हुए? बच्चे ने कहा कि टीचर 4 सेब हुए। टीचर ने कहा कि सोच समझ कर जवाब दो, मैंने तुम्हें एक सेब दिया, एक और सेब दिया, एक और सेब दिया, तो तुम्हारे पास कितने सेब हुए? बच्चे ने कहा कि टीचर 4 सेब हुए। टीचर गुस्सा होकर बोली, अरे मूर्ख, पहले सवाल को ध्यान से सुनो, उसके बाद जवाब दो। मैंने तुम्हें एक सेब दिया, एक और सेब दिया, एक और सेब दिया, तो तुम्हारे पास कितने सेब हुए? बच्चे ने कहा कि टीचर 4 सेब हुए। टीचर ने बात को अलग तरीके से पूछा, कहा कि मैंने तुम्हें एक संतरा दिया, एक और संतरा दिया, एक और संतरा दिया, तो तुम्हारे पास कितने संतरे हुए? लड़के ने कहा कि टीचर 3 संतरे हुए। तो टीचर ने कहा कि ठीक है, फिर पिछला वाला जो सवाल था वो दोहराई कि अब कम से कम समझ में आ जाए, देर से समझा मगर समझा तो सही, अब कम से कम उसे समझ में आ जाए। फिर पिछला वाला सवाल फिर दोहराया कि समझ लो बेटा, मैंने तुम्हें एक सेब दिया, एक और सेब दिया, एक और सेब दिया, तो तुम्हारे पास कितने सेब हुए? लड़के ने कहा कि टीचर 4 सेब हुए। अब टीचर गुस्सा होकर बोली कि अरे मूर्ख, जब संतरे 3 हो रहे हैं तो सेब 4 कैसे हो जा रहे हैं? तो लड़के ने कहा कि टीचर, मेरे बैग में एक सेब पहले से रखा हुआ है, उससे मिलाकर 4 तो हो गए। मेरे दोस्त क्या समझे इस कहानी से? कभी कभी ऐसा होता है ना
कि हम जो कह रहे होते हैं वो भी सही होता है, और जो माँ बाप हमारे लिए कह रहे होते हैं वो भी सही होता है। यानी उस जगह हम दोनों सही होते हैं। लेकिन बात बिगड़ती कब, माँ बाप को ये लगता है कि ये जो कह रहा है वो सही नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो सही है, ऐसा लगता है माँ बाप को। मेरे दोस्त, माँ बाप को समझना चाहिए ज़िंदगी बच्चे को गुजारनी है, उसको जिस तरह गुजारनी है, जो करना चाहता है उस पर छोड़ दिया चाहिए कि बेटा तुम जो करना चाहते हो वो करो। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। यह माँ बाप सोचते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जैसे कह रहा हूँ तुमको ज़िंदगी गुजारने के लिए, वैसे ही ज़िंदगी गुजारो, वैसा ही करो। यही अत्याचार है बच्चों पर। मैं हर पेरेंट्स से कहता हूँ आपका बेटा जो करना चाहता है वो उसे करने दो, क्योंकि यहाँ हर बच्चे के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है, तो कोई कुछ और काम में अच्छा होता है, कोई कुछ और काम में अच्छा है। हर इंसान के अंदर, हर बच्चे के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। अब किसी के अंदर पढ़ने की हुनर ना हो, उसे कुछ और में मज़ा आता हो, और आप उसे कुछ और दे दो, तो क्या वो कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। अब ज़रा आप सोच लो, आपकी उम्र ख़त्म हो गई, अब आपकी उम्र ख़त्म हो गई, और माँ बाप को अब कह दो पढ़ने के लिए, कभी वो पढ़ने की मन करेगा? उन लोगों को पढ़ने का कभी मन नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें उसमें दिलचस्पी ही नहीं है। ऐसा ही होता है बच्चे के साथ। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बच्चे को जिस चीज़ में मन नहीं लगता है, जो चीज़ वो नहीं करना चाहता है, पेरेंट्स को वो अच्छा लगता है तो वो बोलते हैं वही काम करो, और वहीं बच्चे को वो चीज़ भारी लगने लगती है, और उसी की वजह से वो कुछ कर बैठता है। इसलिए बच्चों की भावनाओं को कम से कम समझना चाहिए। बच्चा जो कर रहा है वो करने दो उसे।